हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या एसएससी सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन ऐसे केस में क्लेम कर सकता है जहां पर असेसिंग ऑफिसर को ये एस्टेब्लिश ना कर पाया हो कि एसएससी ने जिस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बतौर रहने लायक है। उदाहरण के तौर पर जब तक उस बिल्डिंग के अंदर किचन और टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और जहां पर एसएससी का स्टैंड कॉन्ट्रोडिक्टरी हो, उदाहरण के तौर पर एसएससी ने उस बिल्डिंग के प्लान को अप्रूव कराने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज ए रिलीजियस बिल्डिंग अप्लाई किया हो और एसएससी ये क्लेम कर रहा हो कि एसएससी उस रिलीजियस बिल्डिंग में एज ए रेजिडेंस रहता हो, तो क्या ऐसे केस में सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन एसएससी को मिलेगी या नहीं? यही चीज हैदराबाद आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इकबाल अली खान के केस में डिसाइड की और यह केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 576 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने 2 प्रॉपर्टीज को बेचा और उस प्रॉपर्टीज का कैपिटल गेन सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो प्रॉपर्टीज एसएससी ने बेची हैं, जिनके लिए एसएससी सेक्शन 54F के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, वो पहली बात एसएससी के नाम में नहीं है। दूसरा, वो प्रॉपर्टीज के लिए एसएससी ने खाली एक अनरजिस्टर्ड विल असेसिंग ऑफिसर के पास प्रोड्यूस की है। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो एज पर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लान के मुताबिक नहीं है। तीसरा, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जब तक एक प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल हाउस नहीं कहा जा सकता जब तक उसके अंदर रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज जैसे किचन या टॉयलेट्स की सुविधा ना हो। इस तरीके से और इन एलिगेशंस के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन को डिनाई किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को पार्शियली रिलीफ दिया और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 54F एसएससी को प्रोरेटा एग्जेम्पशन के लिए कहीं पे भी एलिजिबल नहीं करता, स्पेशली उन केसेस में जहां पर एसएससी इस बात को साबित ना कर पाया हो कि एसएससी ने जिस प्रॉपर्टी में जिस रिलीजियस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर एसएससी अपने रेजिडेंस के बतौर रह रहा हो। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में हालांकि इंस्पेक्टर ने यह रिपोर्ट दी है कि एसएससी उस रिलीजियस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को एज अ रेजिडेंस यूज कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट्स के कंट्राडिक्ट करती है क्योंकि एसएससी ने उस प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एज ए रिलीजियस बिल्डिंग रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी बात नोट करी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने क्लेम किया है कि मैंने ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो पूरी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर खाली 10 महीने में बनके तैयार हो गए हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इन टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स को देखते हुए जो एसएससी ने यह क्लेम किया है कि एसएससी ने जिन प्रॉपर्टीज को बेच करके जो कैश रिसीव किया था उसको फर्दर आगे इन्वेस्ट किया है, ऐसे केस में जहां एसएससी उस इन्वेस्टमेंट के बिल्स के वाउचर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है और एविडेंस नहीं दे पाया है कि वो कैश भी इस्तेमाल हुआ है, तो इन सारे फैक्ट्स की टोटलिटी को देखते हुए जहां पर एसएससी एक रिलीजियस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहा है, वो एग्जेम्पशन जस्टिफाइड नहीं है और ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की अपील को अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इकबाल अली खान। यह केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 576 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट
हैदराबाद आईटीआईटी की बी बेंच ने 12 जनवरी 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।